12वें स्कंद में कलयुग का धर्म और कलयुग के वंश का वर्णन व्यास जी ने किया है। सुखदेव जी महाराज सम्राट कर्मयोगी परीक्षित से कहते हैं, राजन, यूं तो कलयुग दोषों का भंडार है। कलयुग में दोष ही दोष हैं, पाप ही पाप हैं। मानस में बाबा तुलसी ने लिखा, कली केवल मल मूल मलीना, पाप पयोनिधि जन मन मीना। ये जो कलयुग है ये पाप का पयोनिधि है, ये पाप का समुद्र है जिसमें हम रह रहे हैं। सुखदेव जी भी कहते हैं, कलिर दोष निधे राजन। राजन, यूं तो कलयुग दोषों का निधे भंडार है, खजाना है, पर कलिर दोष निधे राजन, अस्ति ये को महान गुणा। कलयुग दोषों का भंडार है, फिर भी इस कलयुग में एक महान गुण है, और वो महान गुण क्या है? कीर्तना देव कृष्णश्च मुक्त संगः परम ब्रजेत। कलयुग दोषों का भंडार है, लेकिन उस कलयुग में भी एक महान गुण है, और महान गुण यह कि कलयुग के लोग भगवान श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन करेंगे, और कृष्ण नाम को गाते ही तत्क्षण उनके महापातक पाप राशि जल करके नष्ट हो जाएगी। मुक्त संगः परम ब्रजेत, और वह मोक्ष के अधिकारी बन जाएंगे। ये कलयुग में महान गुण है। इसलिए कलयुग में भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। कलयुग में क्या करना है? भजन करना है। राम का नाम लेके जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर के किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर के किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेके जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। तो कलयुग में रहते हैं, पाप का पयोनिधि, पाप का समुद्र, पाप का भंडार, पाप के खजाने पे हम बैठे हैं। लेकिन इस पाप के पयोनिधि में भी एक महान गुण है, कीर्तना देव कृष्णश्च। कृष्ण के नाम का कीर्तन। ध्यान रखिएगा, जो पुण्य पूरे विश्व की परिक्रमा करने से नहीं मिलता, जो पुण्य चारों तीर्थों की यात्रा करने से, एक बार नहीं सैकड़ों बार तीर्थ यात्रा करने से नहीं मिलता, 1000 बार गंगा यमुना नर्मदा सरस्वती गोदावरी आदि पवित्र नदियों में स्नान करने से नहीं मिलता, यम दम सम नियम जो इत्यादि योग हैं, उन योगों को करने से भी जो फल नहीं मिलता, वो फल एक बार अपने मन मधुकर अर्थात मन रूपी भौरे को भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद मकरंद में समर्पित कर देने से मिल जाता है। मतलब एक बार अपनी जीव से कृष्ण कह दो, जितने भी पाप हैं तत्क्षण नष्ट हो जाएंगे, पर कृष्ण कहो। ये कलयुग की महानता है। इस तरह से सुखदेव जी ने परीक्षित को समझाया। कथा सुनते हुए सम्राट कर्मयोगी परीक्षित कथा के अंतिम दिवस सुखदेव जी महाराज के चरण कमलों के बिल्कुल पास में आकर के बैठ गए और हाथ जोड़ के कहते हैं, भगवान, जब पहले दिन आपने मुझे भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा सुनाई थी, उस समय ही मुझे ऐसा लगने लगा कि अब एक तक्षक तो क्या सैकड़ों तक्षक आए और आकर के मुझे डस लें। मुझे कोई डर नहीं है उन तक्षकों से। कौन परीक्षित ऐसा कह रहे हैं? प्राकूले बर्हिष्यासीनो गंगाकूल उदंग मुख ब्रह्मभूतो महायोगी निश्चंगस्य छिन्न संशया।
जो माँ गंगा के तट पर उत्तर दिशा तरफ मुख करके कुशा की आसन में सुखदेव जी के चरणों के समीप में अंजलि बांध करके बैठे हैं, वे परीक्षित कहते हैं, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे पराभरे। मेरे हृदय की संपूर्ण ग्रंथियां खुल गई हैं, मेरी शंकाएं समाप्त हो गई हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने मेरे अशुभ कर्मों का भी प्रायश्चित कर लिया है और अब मुझे मेरे भ्रकुटी केंद्र में केवल और केवल भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन हो रहा है। परीक्षित की बातें सुन के सुखदेव जी प्रसन्न हुए और पूछते हैं कि हे राजन, मुझे बताओ कि भगवान के किस स्वरूप को तुम देख रहे हो। परीक्षित ने नेत्र बंद करके बताना प्रारंभ किया। परीक्षित कहते हैं कि हे भगवान, मुरली बजाने वाले, गिरिवर उठाने वाले, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। घूम लिया जग सारा मैंने, दर्शन तेरा पाया। जब मन को एकाग्र किया तो तू दिल बीच समाया। हृदय में रहने वाले राधा रमण हमारे, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। भगत वजामिल गणिका तारी, मुझको क्यों ठुकराया। दीन बंधु जग तारण प्रभु जी, नाम तुम्हारा गाया। सर्वत्र रहने वाले बांके बिहारी हमारे, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने बताना प्रारंभ किया कि मैं भगवान के किस स्वरूप का दर्शन कर रहा हूं। उस स्वरूप का दर्शन करते हुए सम्राट कर्मयोगी परीक्षित भगवान के ध्यान में डूब गए कि वह तक्षक जाति का काला नाग अपने विस्पूर्ण होठों के कोनों को चाटता हुआ, अपनी जीभ लपलपाता फुसकारता हुआ चला आ रहा था। आया, वहां कुछ पुष्प रखे थे, पुष्प के भीतर प्रवेश कर गया। पुष्प हाथ में, परीक्षित ने वही पुष्प हाथ में लिए और परीक्षित ने जैसे ही ध्यान प्रभु का किया और जैसे ही परीक्षित का ध्यान संपन्न हुआ, उस तक्षक जाति के काले नाग ने सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को डस लिया और जैसे ही डसा, ब्रह्मभूतस्य राजर्षे देहो ही गरलाग्निना बभूव भस्मसात् सद्यः पश्चातां सर्वदेहिना। जैसे ही तक्षक ने परीक्षित को डसा,
उस तक्षक जाति के काले नाग के विस्फूर्ण अग्नि में जल करके सम्राट कर्मयोगी परीक्षित भस्म हो गए, राख का ढेर बन गए। और सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को लेने के लिए भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए और उस विमान में बैठ करके सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने भगवत धाम की ओर प्रस्थान किया, भगवत धाम की ओर गमन किया। इस तरह से 7 दिनों तक जब सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने श्रीमद् भागवत की कथा सुनी, परीक्षित का उद्धार हुआ, मोक्ष पद की प्राप्ति हो गई। विगत 7 दिनों से इस प्रांगण में मां गायत्री की छत्र छाया में, गायत्री माता के सुंदर शक्तिपीठ में आप सभी हरिभक्तों के द्वारा भी इस पावन कथा का श्रवण पान किया जा रहा था। आप सभी बहुत भाग्यवान हैं और इस कथा का आयोजन राष्ट्र जागरण सेवा समिति आमालोरी के द्वारा किया गया और इस समिति के जितने भी सदस्य हैं, नाम मुझे नहीं मालूम, राष्ट्र जागरण सेवा समिति के सभी सदस्यों को व्यासपीठ से मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मां भगवती गायत्री की कृपा आप सभी के ऊपर इसी तरह से बनी रहे, भगवान राधा कृष्ण की कृपा आप सभी के ऊपर इसी तरह से बनी रहे और ऐसे ही आपका मन भगवान के चरणों में लगा रहे। साथ ही साथ इस कथा में जिन भी लोगों ने अपनी छोटी से छोटी सेवा प्रदान की है, चाहे वो साफ सफाई की व्यवस्था हो, चाहे वो पांडाल परिसर की व्यवस्था हो, भंडारे की व्यवस्था हो, भोजन प्रसादी की व्यवस्था हो, रुकने की व्यवस्था हो, जिन लोगों ने अपना सहयोग दिया है उन सभी माताओं को, हमारी माताओं ने बहुत साथ दिया है, तो माताओं को बहुत बहुत मेरा धन्यवाद। आप सबको भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने इतने दूर से आकर के, आसपास के गांव से आकर के कथा को सुना और कथा तो श्रोता के बिना कैसे पूरी हो सकती। तो आप सभी हरि भक्तों को, भगवत कथानुरागी श्रद्धालु भक्तजनों को व्यासपीठ से मैं बार बार प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ और साथ साथ यदि किसी को मैं भूल रही हूँ तो आप सभी के लिए मैं यही कहूंगी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। आप सभी को, आप सभी में अपने प्रभु श्री सीताराम जी महाराज का दर्शन करते हुए आप सभी को मेरा प्रणाम, बार बार मेरा प्रणाम। साथ ही साथ मैं व्यासपीठ पर हूँ इसलिए शुभाशीष देती हूँ, आप सभी प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, भगवान की कृपा आप सभी के ऊपर ऐसे ही बनी रहे, आपका मन भगवत भक्ति में लगा रहे। इतनी श्रद्धा, इतनी सरलता, इतने शांति के साथ आप सभी माताओं बहनों ने, भाइयों ने, बुजुर्गों ने, दादाजी दादी जी सभी ने जो भगवत कथा सुनी है, आप सभी धन्यवाद के, बार बार धन्यवाद के पात्र हैं। तो आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ मैं यही कहूंगी कि सितारों को आंखों में महफूज रखना, बहुत देर तक रात ही रात होगी, सितारों को आंखों में महफूज रखना, बहुत देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, फिर किसी कृष्ण कथा के मंच के माध्यम से, राम कथा के मंच के माध्यम से पुनः आपसे मिलूंगी और फिर से आपको भगवत कथा सुनाऊंगी, राम कथा सुनाऊंगी। ऐसे ही आप सुनते रहें और मैं कथा आपको सुनाती रहूं। बहुत बहुत आप सबको मेरा धन्यवाद, बहुत बहुत मेरा प्रणाम। और आप सब सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। प्रसन्न रहे, निरोगी रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे और थोड़ा थोड़ा भजन भी
करते रहें। और मेरे हनुमान जी महाराज की कृपा आप सबके ऊपर ऐसे ही बनी रहे, आपका मन ऐसे ही धर्म और भक्ति मार्ग में लगा रहे।